दोस्तों, जिसका आप इंतजार कर रहे हो, जिसका बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हो, क्या वह आपके जीवन में दोबारा लौट कर आने वाले हैं? ये मैं कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो पति पत्नी के लिए भी हो सकती है, प्रेमी प्रेमिका के लिए भी हो सकती है, या आपका कोई अच्छा मित्र हो जिसको आप दिल से लगाव है और जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो, बस उनका नाम लेके ध्यान करेंगे तो जो रीडिंग होगी वो आपसे रेजोनेट होगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपके जो पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं उनकी आपने हेल्प की है, जबरदस्त हेल्प की है, तो उन बातों को अभी वो याद कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपने उनको सच्चा प्यार किया था, दिलो जान से किया था। आपने हमेशा उनकी हेल्प की, हर तरह से केयर की। लेकिन धीरे धीरे आपकी बातों से वो इरिटेट होने लगे और उन्होंने दूरियां बना ली। सबसे पहले मैं दोस्तों बात बताना चाहूंगा आपको कि कोई भी हम मकान या बिल्डिंग खड़ी करने में टाइम बहुत लगता है, लेकिन उसको तोड़ने में बहुत कम टाइम लगता है। तो जो आपके पार्टनर आपसे दूर भाग गए, यानी कहते हैं ना आपको तोड़ के गए, इसको तोड़ना ही बोलेंगे, क्योंकि आप कुछ बहुत ज्यादा बेचैन हो, उनके लिए बहुत तरस रहे हो, उनकी आवाज सुनने के लिए तरस रहे हो। और सबसे बड़ी बात, आपकी कोई गलती नहीं, फिर भी वो आपको छोड़ के गए, तो इसको तोड़ना ही बोलेंगे। आप रो रहे हो उनको, यानी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हो कि बस एक बार बात कर लो, एक बार बात कर लो, लेकिन सामने वाले को कोई फर्क नहीं। फर्क क्या, मैं चलो बताता हूं रीडिंग आगे क्या है। सबसे बड़ी बात, आपके जो पार्टनर है वो आजाद किस्म के हैं, उनको बंदिश बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे आपको सच्चाई बता दूं, जो आपने उनके साथ किया, आपने अपनी तरफ से दिल से किया, मन से किया, अच्छे से किया, उनकी केयर करने के लिए किया, क्योंकि आपको उनको खोने का डर था। कहां हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, और उन्हीं सवालों से वो चिढ़ने लगी, क्योंकि वो एक कहते ना आवारा भी बोलेंगे, आवारा किस्म के थे। उनको आजादी पसंद थी, इसीलिए वो धीरे धीरे आपसे दूरियां बना ली, आपसे दूर होने लगे। आपने काफी हद तक रिक्वेस्ट की कि बस एक बार वापस आ जाओ, एक बार वापस आ जाओ। आपने जहां तक किसी की आज तक गालियां नहीं सुनी होंगी, अभद्र भाषा किसी की नहीं सुनी होगी, लेकिन प्यार के खातिर सामने वाले की सुनी। फिर भी सामने वाले बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ा, रत्ती फर्क नहीं, क्योंकि उनको बाहर की दुनिया दिख रही थी, आजादी दिख रही थी। उनको ये लग रहा था कि मैं दुनिया में बहुत कुछ कर सकता हूं, कर सकती हूं। अपनी खूबसूरती पे घमंड था। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि घमंड ज्यादा नहीं टिकता, ये एनर्जी है। जिस दिन के घमंड आपने अपने आप पे कर लिया तो समझ लो आपका टूटना तय है। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं मुझे पता है, ये कमरे के बाहर कोई नहीं सुन रहा, लेकिन एक ध्यान रखना, सुनने वाला ये बैठा हुआ है। आप कमरे के अंदर कर रहे हो, आप अपने अंदर आत्मा में बोल रहे हो, कैसे कर रहे हो सब देखते हैं। तो घमंड तो टूटना तय है। आपके पार्टनर के जो भी घमंड में आपको छोड़ के गए, दुखी करके गए, आपके साथ गलत करके गए, तो उनको सजा भुगतनी पड़ेगी उसकी। भले आप उनके लिए
प्यार करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन ऊपर वाले के जो कहते हैं ना यूनिवर्स होता है ना, यूनिवर्स अच्छा बुरा नहीं देखता कि आप, वो तो सिर्फ आपके थॉट पे रिजल्ट देता है। आपके विचार कैसे हैं, आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो आपके साथ होना है। तो जो आपके साथ गलत करे, आप रोए हो, आंसू बहे, रात को सो नहीं पाए हो, ढंग से खाना नहीं खा पाया, अपनी शरीर तोड़ लिया, कहते ना शरीर, चेहरे की भी रौनक चली गई, तो भैया कहीं ना कहीं रिजल्ट तो मिलेगा। भाई परमात्मा भी देख रहा है। सामने वाले पर्सन ने एक रत्ती भर नहीं सोचा कि मुझे, जिसको मैं छोड़ के गया हूं, उसकी क्या हालत होगी। दोस्तों क्या हालत होगी, एक रत्ती भर नहीं सोचा। लेकिन सामने वाले पर्सन अपनी आजाद, अपनी जिंदगी में मस्त, लेकिन उनके दिमाग से आप अभी भी नहीं निकल पा रहे हो। सबसे मैं बता दूं कि जिन लोगों को, जो लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं ना अभी, वो सिर्फ एक ही दिमाग से कर रहे हैं कि उनको यूज करना है। और ये बात आपके पार्टनर अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रही, और धीरे धीरे जैसे आपको वो धोखा दे के गए, सेम धोखा उनको मिलने वाला है, यानी सेम धोखा उनको भी मिलेगा, और उनको रोते हुए बिलखते हुए आपके पास आना पड़ेगा। कहते हैं ना दगा किसी का सगा नहीं है, दगा करके देखो, यानी आपके साथ दगा ही किया है ना, आपने कोई गलती नहीं की, आपने हर तरफ से मदद की, और बगैर मतलब के आपको तोड़ के चले गए, एक बार भी नहीं पीछे मुड़ के देखा कि सामने वाले बंदे की हालत क्या होगी। मैं बोलूं आपके साथ इतना उनने गलत किया, लेकिन आपकी तारीफ है कि आज भी आप उनका इंतजार कर रहे हो, उनके कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हो, दिन में 50 बार मोबाइल देखते हो कि कहीं उनका कॉल तो नहीं आया, मैसेज नहीं आया, ट्रू कॉलर चेक करते हो, टेक्स्ट मैसेज चेक करते हो कि कहीं नहीं उनका बस एक बार ट्रू कॉलर पे नाम ही दिख जाए। यही होता है सच्चा प्यार। अब सामने वाला बंदा आपको छोड़ के गया है, इसको वैसे मैं प्यार क्या कहूं, क्या नाम दूं, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है। सामने वाला बंदा आपको रोते बेलगते छोड़ के गया है, तो उसको क्या नाम दूं। दोस्तों फिर आगे की कहानी में बताता हूं कि जिन लोगों के बीच वो फंसे हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उनको गलत रास्ते पकड़ा दिए हैं, लेकिन ठोकर उनको मिलेगी। ठोकर मिलने के बाद उनको आना आपके पास ही पड़ेगा, क्योंकि आपने उन, और एक और बता दूं, इतना तो है कि आपने उनको इतना साथ दिया है, सामने वाले बंदे को आज भी विश्वास है, इतना विश्वास है कि मैं लौट के जाऊंगा तो मुझे वही सम्मान मिलेगा जो पहले था, यानी वही प्यार मिलेगा। सामने वाले को विश्वास है किसी काम के लिए जरूरत पड़ जाएगी तो मैं अपने पार्टनर के पास कॉल कर दूंगी या कर दूंगा, तो वो आज भी मेरी उसी तरह हेल्प करेगा जैसे पहले करता था। तो यही विश्वास तो आपके पास उसको वापस लेके आएगा। कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा, वही विश्वास आपके पास वापस लेके आएगा। दोस्तों वो विश्वास की डोर अभी टूटी नहीं है, इसीलिए तो कहते हैं पार्टनर आपके पास वापस आएंगे, लेकिन ठोकर खाके। जो आपके साथ किया है उनके साथ भी वही होने वाला है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। उनकी जो दिमाग चला के गए ना, माइंड गेम खेल के गए ना, उनको उसकी सजा मिलनी है, भुगतनी ही पड़ेगी। परमात्मा बैठे हुए ना, परमात्मा किसी के साथ गलत नहीं करते। वैसे ये यूनिवर्स है, आप अच्छे के लिए कर रहे हो या बुरे के लिए कर रहे हो, उसका रिजल्ट मिलना है। जैसा बीज बोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। आप सोचो कि मैंने बबूल का बीज बोया है और उसमें अमरूद लगे, ऐसा नहीं है। जो आपके पार्टनर गलत करके गए, आपने देखो अपनी तरफ से अच्छा बीज बोया था तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर, ये देखो आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे, रोते बिलखते वापस आएंगे। लेकिन एक और बता दूं, आपके पास वापस आने के बाद जो प्रेम जुड़ेगा वो एक अलग ही होगा, क्योंकि उनको आपका जो प्यार है ना वो समझ में आएगा कि मेरा सच्चा प्यार कहाँ है। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा। अभी तो जो उनके पीछे दिखावे वाले लगे हुए हैं, जो ब्लैक मैजिक करवा देते कहीं कुछ, इनको सिर्फ यूज कर रहे हैं, वो कुछ समझ में नहीं आ रहे, उनका सिर्फ उनको यूज कर रहे हैं।
दोस्तों उनको आपके पास आना ही पड़ेगा। आप जो बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हो तो उनको आपके पास वापस से ही आना पड़ेगा। उनका एनर्जी कर रहे हो, उनको धीरे धीरे आपकी जो अच्छाइयां है ना धीरे धीरे याद आती आ रही हैं, क्योंकि उनको सामने की तरफ से धोखा मिलता हुआ नजर आ रहा है। मुझे सामने से धोखा मिल रहा है तो उनको आपकी अच्छाइयां याद आ रही हैं। आप इंतजार करो, कुछ ही समय में यानी कुछ ही दिनों में आपके पास कॉल या मैसेज उनका आएगा और वो आपसे माफी भी मांगेंगे और आपके लिए आपके पास हमेशा के लिए वापस आ जाएंगे। बस आप चिंता न करें, उनको आपके पास वापस आना ही पड़ेगा। दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।